निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज कैलेंडर चैप्टर जो चल रहा है हमारे अजय चौहान सर के बुक से कैलेंडर चैप्टर, उनका आपने पिछले वीडियो में 1 से 10 तक जो है सॉल्यूशन देखा। आज 10 से 20 तक का सॉल्यूशन दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये सॉल्यूशन में आपको जो 11 से 20 तक की बात है, 11 से 20 के बीच में जो बताएंगे, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं मैट एग्जाम 97, 11 से लेकर 14 तक, और 15 है लखनऊ क्लर्कल एग्जाम दिसंबर 97, बीएसएफ एसआई एग्जाम दिसंबर 97, और 17 नंबर का जो है चंडीगढ़ क्लर्कल एग्जाम नवंबर 98, और 18 का है सवाल जो है बच्चों, ये पूछा गया है आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम 95 में, और 19 नंबर का जो सवाल है वह जयपुर क्लर्कल एग्जाम जनवरी 99 में पूछा गया है, और 20 नंबर जो सवाल है इनका वह है बड़ौदा पीओ एग्जाम मार्च 99 का जो है पूछा हुआ है। तो आप मेरे वीडियो पर अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो बच्चों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करते हुए शेयर भी कर दे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हल्के हल्के चीज़ रहते हैं वही सब लोड करते हैं, लेकिन मेरे पास आपको मिलेगा चैप्टर वाइज मिशन, यानी पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो 11 से लेकर के आज हम 20 तक का उनका जो है सॉल्यूशन बताएंगे। तो कैलेंडर चैप्टर में आज आप पहले जनवरी फरवरी मार्च सबका जो कोड होता है मंथली कोड, उसे आप देख लीजिए। आपको पता है कि लीप ईयर 366 दिन का, और जिसे कि आप हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं लीप वर्ष को, और साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और से का अर्थ होता है उससे सहित, और के का अर्थ होता है उसको छोड़ करके आगे की बातें। तो कैलेंडर चैप्टर भी बहुत ही आसान है, अब भी याद हो जाएगा। देखिए 3 डिजिट में आप ले लीजिएगा। देखिए 12 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो जनवरी फरवरी मार्च तक का पूरा कर देता है। जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। अब अप्रैल मई जून ये 3 की बात कर लेते हैं। ये देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 है 25, 3 डिजिट में लेना है तो 25 हमने 0 2 5 लगा दिया, जो है अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, और जुलाई अगस्त सितंबर का 6 का स्क्वायर है जो 36 होता है, तो 0 3 6, यानी जुलाई 0, अगस्त 3 और सितंबर 6 है। और इसमें 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ देना है। 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसका होता है 146, जो अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होता है। यानी 12 का स्क्वायर और 5 का और 6 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ना है। लीप वर्ष में सिर्फ चेंजिंग होता है जनवरी और फरवरी का। जनवरी 0 होता है और फरवरी 3 होता है। इसके बाद जो है आप दिसंबर डे कोड जान लीजिए, यानी दिन का कोड। तो ये जॉर्जियन जो हमारे कैलेंडर है, इसमें संडे मंडे से स्टार्ट करते हैं। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि संडे मंडे स्टार्ट करते हैं, ना कि मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो संडे से आप स्टार्ट कीजिए और फ्राइडे तक जाइए, तो आपको काउंटिंग लगातार मिलेगा। अगर आप उसको 0 से स्टार्ट कर दीजिए सैटरडे से, तो सैटरडे का जो है अगर आप स्टार्ट करते हैं शनिवार से तो 0 हो गया, रविवार का जो 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4 और गुरुवार जिसे आप बृहस्पतिवार भी कहते हैं बच्चों, उसका 5 होता है, और शुक्रवार का 6 होता है। ये कोड है। हम इसी के आधार पर आपको बता रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक का 11 नंबर सवाल है बच्चों, यदि 29 सितंबर 1985 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा? इनमें से 2 को इसका जो डिजिट है वो ले लीजिए आप पहले। तो हमने डिजिट ले लिया 85। अब इसको जो है इसमें से 85 वर्ष में जो आया, इस 85 में कितने लीप ईयर आए होंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से अगर करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 21, 21 को जो है हमारा आया होगा क्या? लीप वर्ष।
अब जो है सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर का जो है कोड है 6 हमने लिख दिया। इसके बाद 29 है, ये 29 हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों, जो 7 से कट जाए वह सेम टू सेम डे होता है, तो एक्स्ट्रा जो है इसमें से लेना है। इसको 7 से सब में उसे आप डिवाइड करते जाइए। तो अगर 7 से करते हैं 64, जैसे इससे कर लीजिए 7 एकम 7 और जो है 7 दूनी 14 बट 7 84 होता है, एक बच गया ना, तो यहाँ एक आपने जो है रख लीजिए। 21 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो शून्य शेष बचता है, रिमाइंडर कितना होता है 0, तो शून्य आप लिख लीजिए। इसके बाद इसमें 6 है तो 6 से 6 लिख दीजिए। ये 29 है, 7 चौक 28, शेष कितना बचा 1 हमने लिख दिया। अब इनमें से भी देखिए बच्चों 6 1 7, ये भी शून्य हो गया होगा। इसके बाद बचा क्या 1 प्लस 1 हमारा बचा, ये भी शून्य हो गया होगा। अब हमारा बचा क्या प्लस 1, और प्लस 1 है क्या रविवार, और रविवार यहां था ही। क्लियर। अब जो है कहता है दिसंबर जो है 30 दिसंबर 1906 की बात करता है, 30 दिसंबर 1906 का। इसी तरह है बच्चों 1906, देखो इसमें 1906 में इसका भी 06 ले लीजिए। अगर 1900 होता तब 10 लेते बच्चों, इसका 1 हो जाता है, एक जो डबल शून्य है इधर वाले का ये 1 बन जाएगा, और ये होता है जो शून्य तो उसको उतार देते हैं। यहाँ है 1906, तो 1906 है तो 1906 का जो है 0 दो ठो पार्ट लेते हैं तो 2 6 हो गया। इसके बाद दिसंबर है, इसमें से फिर आप लीप ईयर जोड़ना है ना, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 जो है 1 लीप ईयर आ गया बीच में। इसके बाद दिसंबर का कोड है 6 और 30 हो गया बच्चों। अब इनका भी जोड़ लीजिए, 6 1 7, ये भी शून्य हो गया। अब इनका लीजिए 6 जोड़, इसमें 7 चौक 28, 2 शेष बच रहा है इसमें, तो 2 को इसमें लीजिए, 6 2 8, 8 बराबर होता है कितना शेष 1 होता है। और 1 का अर्थ हुआ यहां भी वही प्लस 1 है और यहां भी प्लस 1 है, अर्थात जो रविवार है यहां वही रविवार, एक जो कोड है इनका वही यहां आ गया, दिन क्या होगा रविवार होगा बच्चों। अब 12 नंबर सवाल है बच्चों, 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा, इनमें क्या है कि 97 हमने ले लिया। अब जो है 97 को अगर हम देखते हैं इसमें लीप ईयर कितना है, तो इसमें से 4 दूनी 8, 4 चौक 16 ना, 16 24 लीप ईयर हो गए। और इनमें से जनवरी का कोड क्या है देख लीजिए, ये लीप साधारण वर्ष है, ये क्या है साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का जो है जनवरी का कोड है आपका 1, और ये 1 आपका हो गया। इसके बाद ये 15 है, इनको भी आप ले लीजिए। इनमें से अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा डे के लिए, तो 7 एकम 7 और जो है 2 बचा 27, तो 7 21, 21 प्लस 6 हो गया ना, प्लस 6 हो गया। और इसका कीजिएगा तो प्लस 7 21 3 बच गया शेष, और इसका जो है 1 का 1 आ गया, और ये इसका शेष 1 आ गया। अब 6 1 7 हो गया बच्चों, और 7 जब हो गया तो ये भी शून्य हो गया, ये कितना बचा 3 1 4, कितना बचा प्लस 4, और प्लस 4 हमारा है बुधवार, इसमें भी दिया हुआ है कि हमारा है ये बुधवार। अब इनकी बात कर लेते हैं 15 फरवरी 2006, तो इसमें से देखिए यहां से 2 ही लेते थे, अभी इनमें भी कुछ नहीं है अंक। अगर कुछ नहीं है अंक तो इसके बदले में 1 बैठाइए, और इसमें जो इधर है शेष इसको बैठा दीजिए, तो 106 हो गया, और 106 हो गया। अब इनमें से लीप वर्ष की बात कर लेते हैं, तो लीप 4 दूनी 8, 2 26 हो गया, 4 6 24, 26 गो इसमें जो है लीप ईयर हो गया। और फरवरी देखिए, ये फरवरी साधारण वर्ष है 2006, फरवरी का कोड 4 है, ये 4 लिख दीजिए, और ये 15 का 15 लिख दीजिए। अब इनको जो है 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 एकम 7 3 7 बचे 35 प्लस 1 रह गया। इसका कीजिएगा प्लस 7 21 5, और इसका कीजिएगा तो 4 रह गया, ये 1 है बच्चों, इस यही वाला ये 1 और 5 4, और इसका शेष 1 रह जाता है।
देखिए 4 5 है, 5 1 6 1 7, ये 7 शून्य हो गया, 7 से 7 में भाग दिए, शेष शून्य हो गया हमारा, बचा क्या 4 +4, और +4 का अर्थ है बुधवार, +4 का अर्थ है बुधवार, तो ये हमारा दिन क्या हो गया, बुधवार हो गया। तो इसका जो है अगला सवाल लेते हैं बच्चों। 13 नंबर सवाल है, किस अधिवर्ष शताब्दी का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 2000 शुरू हो सकता है, यानी किस दिन से 1 जनवरी 2000 ये शताब्दी वर्ष है हमारे, कौन शताब्दी है, लीप शताब्दी है, क्योंकि यह 400 से पूर्णतः विभाजित है। और कहता है किस दिन से जो है उसका प्रथम दिन जो है प्रारंभ हो सकता है। तो बच्चों अभी हमने सिखाया आपको कि इसके जहां तक लास्ट रहता है उनमें से अगर इधर कोई अंक में अगर है इधर से, तो देखिए इधर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या करते हैं 1 दे देते हैं, इसके बाद इसको भी शून्य और ये भी जो भी इधर रहता है इसको क्या करते हैं, दोनों को जो रहता है उसे लिख देते हैं। अगर यहाँ 2 रहता तो 102 हो जाता, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखे हमने 100 लिख दिया, तो इसका क्या हो गया 100 हो गया। और 100 में कितने लीप वर्ष चले जाएंगे आपके, 100 से भाग दीजिए 4 से 25 हो जाएंगे, और इनमें से 25 अगर बीच में आते हैं, इसके बाद जो है जनवरी, आपका जनवरी जो है ये लीप वाला है जनवरी, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 तारीख को 1 कर दिया जाएगा। अब इसको जो है अगर 7 से भाग दिया जाए, 4 7 98 प्लस 2 बचा ना, और इसमें से 4 से 7 21 प्लस 4 बचा और प्लस 1 बचा, 4 2 6 1 7, और 7 का अर्थ होता है 7 से 7 भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, और जो 0 शेष बचता है वह कौन सा दिन होता है बच्चों, शनिवार। कौन सा दिन होता है, शनिवार, और इसका आंसर आपका हो गया शनिवार। अब 14 नंबर सवाल है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है। तो अभी हमने क्या कहा कि इनके बगल में जो भी रहे, तो देखो इनके बगल में कुछ नहीं है, इनके बगल में यहाँ इधर कोई अंक था, इनमें से कुछ नहीं, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों 1 लिख देंगे और यहाँ 0 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 10 हो गया हमारा। और जो है अब क्या करेंगे, 10 में कितने होंगे, 4 दूनी 8 को लीप ईयर हो जाएंगे। इसके बाद जो है जनवरी, ये हमारा लीप शताब्दी नहीं है, 400 से यह 1900 विभाजित नहीं होता है, ये लीप शताब्दी हमारा नहीं है, इसलिए साधारण है, तो साधारण का जनवरी का कोड है हमारा 1, और 1 जनवरी है तो ये 1 हो गया। इसमें से अगर 7 से भाग दे दिया जाए तो 3 शेष, जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 1, 3 2 5 1 6 1 7, 7/7 बराबर 0 शेष। बच्चों 1804 से 1904 तक के जो कैलकुलेशन अगर इस तरह के किए जाते हैं, इनमें से +2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। 1804 से लेकर के 1904 तक के इसके जो प्रोसेसिंग होते हैं, इनको जो तैयार किया जाता है, इसमें से एक्स्ट्रा क्या करते हैं +2 कर देते हैं, हम भी इसमें से +2 कर देते हैं, तो हमारा हो गया क्या +2, और +2 का अर्थ होता है कौन सा दिन, सोमवार। सोमवार आपका जो है आंसर हो गया। तो अगला सवाल लेते हैं बच्चों। पंद्रह नंबर सवाल है बच्चों, किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उसी माह का तीसरा दिन होगा। कहता है किसी माह का पहला दिन यानी 1 तारीख जो है वह हमारा है 1 तारीख, हमारा 1 तारीख है शनिवार, और 17 से गिनने पर कौन सा उसी माह का तीसरा दिन होगा। 17 से गिनने पर कौन सा उसी माह का तीसरा दिन होगा।
तो 17 से तीसरा दिन 17 से कहता है तो 17, 18, 19 हो गया, 19 तारीख की बात करता है। और 1 तारीख को क्या है बच्चों, शनिवार है। 1 को घटा दीजिए, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 18 दिन की दूरी हो गई। और 18 दिन में 7 से भाग दे दीजिए तो आपका शेष क्या बचता, 7 दूनी 14, 4 शेष बच जाता है। और जब 4 शेष बच जाता है तो शनिवार से 4 दिन जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शनि से रवि, सोम, मंगल, बुध, क्या हो जाएगा, बुधवार। अब 16 नंबर सवाल है बच्चों, यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। अब यहां कहता है कोई महीना का तो निश्चितता है नहीं, न्यूनतम 28 दिन का महीना लगता है फरवरी, कभी लीप वर्ष में 29 दिन का और 30 दिन का और 31 दिन का जो है लगने वाले हमारे माह होते हैं। जैसे अप्रैल हुआ 30 दिन का, जनवरी 31 है। तो और इसका कोडिंग इस तरह से करते हैं, जो ऊपर में बचता हो वह सब 31 का और बीच में फरवरी 1, 28, 29 का, शेष 30 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई के बाद यहाँ आ जाइएगा, यानी जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 हो गया। फिर जनवरी से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये सब ऊपर वाले जितने भी रहते हैं ये सब 31 दिन के होते हैं। तो हम यहां कहता है कोई एक महीना, तो हम सबसे न्यूनतम दिन वाला फरवरी का ही ले ले, 28 दिन वाला ही ले लेते हैं। कहता है एक अंतिम दिन है, शुक्रवार को समाप्त हो रहा है, ये 28 तारीख जो था क्या था, शुक्रवार था। कहता है उस में कुल कितने मंगलवार होंगे, मंगलवार कहता है तो शुक्रवार से इनकी जोड़ी मंगल से जोड़िए, मंगल से बुध, बृहस्पति और शुक्र, 3 दिन की दूरी है। तो 28 में से 3 को घटा दो बच्चों, कितना तारीख हो गया, 25 तारीख हो गया। 25 तारीख को जो है ये क्या हुआ होगा, हमारा पहला उनमें से जो है उधर से अगर करते हैं अपोजिट साइड से, तो ये 25 तारीख को मंगलवार पड़ा होगा, अंतिम मंगलवार होगा। इससे 7 कम कर दीजिए 18 को, फिर इससे 7 कम कर दीजिए 11 को, और इससे भी 7 कम कर दीजिए 4 को। पहला 4 तारीख को मंगलवार, दूसरा 11 को, तीसरा 18 को और चौथा 25 तारीख को पड़ा होगा। और कहता है कुल कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुल कितने जाति मंगलवार हुए होंगे, कुल 4 मंगलवार हुए होंगे। और जो है बच्चों 4 सवाल हैं, लास्ट तक देखते रहें। 17 नंबर सवाल है इसका बच्चों, यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के, यानी अनजान महीना कोई महीना हो, के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, बताएं कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया था यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है। शनिवार को जो है मनाया गया है और यहां है क्या, मंगलवार, तो मंगलवार 1 तारीख है ना, 1 तारीख को है, ये 1 तारीख है, तो 1 तारीख को मंगलवार है बच्चों। तो शनिवार की दूरी कितनी हो गई, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 4 दिन की, 1 जोड़ 4 बराबर 5 तारीख को जो है शनिवार आ रहा है। और शनिवार कहता है अंतिम, इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय दिवस महीना के चौथे का मतलब क्या, 3 सप्ताह के बाद, तो 3 सप्ताह में 21 दिन, तो 21 दिन होता है, तो 3 जो है सप्ताह को जोड़ दिया जाए, 21 26 तारीख हो गया ना, यानी 21 दिन और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 26 तारीख को जो है वह है अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था, 26 तारीख को। अब 18 नंबर सवाल है बच्चों, रमा को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। क्या था, 20 तारीख के बाद था। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार को थी तो रमा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। देखिए ये शनिवार को मिली थी अपने भाई से, और यह भी कहता है कि वह 20 तारीख के बाद जो है मिली थी। अब पहली तारीख क्या है, मंगलवार है, 1 तारीख को क्या है, ये
1 तारीख को मंगलवार है। तो इसमें से मंगल और इसकी दूरी जो है आप देख लीजिए, तो मंगल और जो है इनकी दूरी को अगर देखते हैं तो मंगल 1 तारीख था और इसकी अभी करवे किए थे शनि, 4 दिन का था ना, बुध गुरु शुक्र शनि, तो ये 5 तारीख हो गया। 4 दिन अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो गया कितना, 5 तारीख हो गया। और कहता है 20 तारीख के बाद मिली थी, तो अर्थात 20 तारीख के बाद अगर मिली थी तो शनिवार कब मिलेगा, 7 से विभाजित करेंगे ताकि वही दिन प्राप्त हो। तो 7 या 21 होता है, क्योंकि 21 के बाद 20 की बात की है तो 21 तीसरा सप्ताह लेना होगा। तो तीसरा सप्ताह में आता है हमारा शून्य, कब आएगा, जब हम जो है शनिवार को मिलेंगे। शनिवार को मिलने के लिए हमको 21 तारीख और याद एक्स्ट्रा लेना होगा, अर्थात 26 तारीख को जो है वह अपने भाई से मिली थी। और मात्र 2 सवाल है बच्चों, लास्ट तक देखते रहें। 19 नंबर सवाल है बच्चों, किसी महीना का रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है तो उस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि महीना का प्रारंभ बृहस्पतिवार से है। सबसे पहली बात बच्चों, अंतिम की बात करता है, कोई एक दिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 28 दिन का भी महीना है, महीना का कोई नाम है भी नहीं, इसलिए 28 भी हो सकता है, 9 ईस्वी है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 31 दिन का भी हो सकता है। पहली बातें यह इसमें उपलब्ध नहीं है। दूसरी बातें देखो बच्चों, चौथी के बाद 11वीं है, 7 तो अच्छा है, ठीक है, 11वीं 7 जो है, एक इसमें 18वीं हो गया और 18वीं 7 25वीं, ये सब जो पड़ेगा तो इनके लिए जो है बृहस्पतिवार से अगर हम काउंट कर भी लेते हैं तो आखिर कितने दिन का मान ले, यानी हम कितने दिन का जो है उस महीना को माने। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये इनके आंकड़े अधूरे हैं। ये क्या है, आंकड़े अधूरे हैं। अगर इनका अगर 28 दिन का बनाइएगा या 29 दिन का बनाइएगा, ऐसा कोई उल्लेख इसमें है ही नहीं। कोई माह अगर दे देता तो निर्धारित हो जाता, चाहे वह साधारण वर्ष से हो या लीप वर्ष से हो, कोई महीना देता, जैसे फरवरी अगर देता साधारण होता या लीप होता तो उसको मान लिया जाता, ये नहीं तो ये हो सकता है। तो ये आंकड़े अधूरे हैं। अब 20 नंबर की सवाल है बच्चों, 20 नंबर में है, यदि किसी महीने का छठा दिन मंगलवार है उस महीने की 28 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा होगा। 28 तारीख से 5 दिन, 28 से 5 दिन मतलब 28 को भी लेते, 28, 27, 26, 25, 24 को भी ना, ये हुआ। कहता उनसे भी पहले अर्थात 23, यानी इसमें से 5 को घटा देंगे, 28 में 5 को घटा देंगे तो 23, इससे भी आपका प्राप्त हो जाए। अगर ये पहले ना होता तो यहां क्या करते, 4 ही घटाते ना, तो यहां पहले है इसलिए हमने इसे 5 घटा दिया, 23 तारीख हो गया। कहता है छठा तारीख को यह मंगलवार था तो 6 इसमें से घटा दीजिए, इनकी दूरी कितनी रह गई है तो 17 रह गई है, और 17 रह गई है तो इसको 4 यानी इसका दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो हम 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14 प्लस 3 रह जाता है, और मंगलवार के बाद जो है 3 दिन जोड़िए, बुध गुरु शुक्र, अर्थात ये हो गया हमारा शुक्रवार। ये कौन सा जो है इनके दिन पड़ेगा, वह शुक्रवार होगा। इसी तरह के और भी इनके जो सवाल बचे हुए हैं बच्चों, इनमें से सवाल हैं, टोटल सवाल हैं 50 सवाल हैं, और ये 50 सवाल आपको बताए जाएंगे, इसलिए आप रेगुलर वीडियो देखते रहें और शेयर भी करें। और बच्चों इसे बनाने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप इसे सुनिए एक बार, दूसरे बार अपने वीडियो को स्लो कर दीजिए और सवाल को देखिए और बनाइए इनको फास्ट से, ताकि इस वीडियो को आते आते जो है वह आपका हो जाए। अगर मिस भी हो तो उसे मिलान कर ले। यही एक सटीक नियम है मैथ और रीजनिंग सबका, जो है हम सॉल्यूशन कैसे हम करें वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।